युग का परिवर्तन, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य कभी पूर्ण था, फिर धीरे धीरे क्यों टूटता गया? क्यों एक ऐसा समय था जब धर्म सांस लेता था और आज वही धर्म केवल शब्द बनकर रह गया है? नमस्कार दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। क्या समय वाकई सीधा चलता है या ये एक ऐसा पहिया है जो खुद को दोहराता है? करोड़ों साल पहले इंसान देवताओं की तरह थे और आज हम कहाँ खड़े हैं? हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग के चक्र में चलता है जो एक दूसरे के बाद आते हैं। आज चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। मानव में सतयुग से लेकर कलयुग तक काफी परिवर्तन आए हैं और हर युग की अपनी एक विशेषता भी है। हर युग के साथ स्त्री और पुरुष का चरित्र, सोच और जीवन उद्देश्य बदलता चला गया। आज के दौर में झूठ, फरेब और अशांति को देखकर क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि दुनिया ऐसी क्यों हो गई? शास्त्रों में हजारों साल पहले ही इस समय की भविष्यवाणी कर दी गई थी। सतयुग से कलयुग तक का ये सफर सिर्फ समय का बदलना नहीं बल्कि इंसान की आत्मा का पतन है। क्या आपने कभी सोचा है कि समय के साथ केवल युग ही नहीं बदले बल्कि स्त्री और पुरुष की सोच, भूमिका और स्वभाव भी क्यों बदलते गए? लिंग पुराण सहित अनेक पुराणों में बताया गया है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे मानव की आंतरिक शक्ति, संयम, सत्यनिष्ठा और धर्मबोध कम होता जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही परमपिता ब्रह्मा ने इस काल को एक निश्चित नियम और क्रम में प्रवाहित किया जिसे कालचक्र कहा गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहले बात करते हैं सतयुग के। कालचक्र का प्रथम और सर्वाधिक पवित्र चरण सतयुग कहलाता है। इसे कृतयुग भी कहा गया है क्योंकि इस युग में प्रत्येक कर्म पूर्ण शुद्धता और धर्म के साथ किया जाता था। यह वह समय था जब सृष्टि अपनी सबसे सात्विक अवस्था में थी और मनुष्य का जीवन प्रकृति, परमात्मा और समाज तीनों के साथ पूर्ण सामंजस्य में प्रवाहित होता था। धर्म किसी नियम या दंड का विषय नहीं था बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था था। सतयुग में मनुष्य को यह सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि अंतःकरण स्वयं ही धर्म का मार्ग दिखाता था। सतयुग में सत्य बोलना स्वभाव था, तप नहीं। परोपकार कोई पुण्य नहीं बल्कि सामान्य आचरण था। सतयुग में किसी को कष्ट देना कल्पना से परे था। सतयुग का मानव आज के मानव की तुलना में केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर अत्यंत उन्नत था। मन पूरी तरह नियंत्रित रहता था। इंद्रियां मनुष्य की दासी थी, स्वामी नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार उत्पन्न ही नहीं होते थे। इसी कारण मानसिक रोग नहीं थे। तनाव, अवसाद, भय और असंतोष का अस्तित्व नहीं था। मनुष्य स्थायी शांति की अवस्था में रहता था, रोगरहित और दीर्घायु जीवन युग में शरीर प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलता था। भोजन सात्विक, सरल और सीमित होता था। शास्त्र के अनुसार सतयुग में कोई कृत्रिम दवा या उपचार आवश्यक नहीं था। उस समय रोग उत्पन्न ही नहीं होते थे। शरीर, मन और आत्मा के बीच पूर्ण संतुलन था। हिंदू पुराणों के अनुसार उस युग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती थी और कई महापुरुष इच्छा मृत्यु का वरदान रखते थे, अर्थात वे अपनी देह का त्याग स्वयं की इच्छा से करते थे, विवशता से नहीं। समाज व्यवस्था और समानता, सतयुग का समाज पूर्णतः समता पर आधारित था। सतयुग में न कोई राजा प्रजा का भेद नहीं था, न ऊंच नीच, न जाति वर्ग। उस समय किसी भी व्यक्ति में छुआछूत का भावना नहीं था, न स्त्री पुरुष में असमानता। स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से शिक्षित थे, तप, साधना और ज्ञान में सहभागी थे, निर्णय और सामाजिक उत्तरदायित्व में समान भूमिका निभाते थे। सतयुग में हिंदू धर्म ग्रंथ में ऐसा मिलता है कि नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता था और पुरुष संरक्षण का नहीं बल्कि सहचरता का भाव रखता था। परिवार व्यवस्था अत्यंत पवित्र थी। माता पिता की सेवा धर्म मानी
जाती थी। वृद्ध ज्ञान के स्रोत थे, बोझ नहीं। गुरु का स्थान परम आदरणीय था। सतयुग में मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि अंश था। वृक्षों, नदियों, पर्वतों और पशुओं के साथ आत्मीय संबंध था। शोषण नहीं, संरक्षण का भाव था। पृथ्वी को माता और आकाश को पिता माना जाता था। इस कारण प्राकृतिक आपदाएं दुर्लभ थीं और पर्यावरण पूर्ण संतुलन में थे। शास्त्र के अनुसार सतयुग में ईश्वर की उपासना मंदिरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रत्येक कर्म पूजा थे और प्रत्येक श्वास ध्यान थी और प्रत्येक जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ था। मनुष्य और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं थी, क्योंकि अहंकार नामक दीवार का अस्तित्व ही नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष मानी गई है। दोस्तों, सतयुग कोई केवल बीता हुआ युग नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि मनुष्य अपने सर्वोच्च स्वरूप में कैसा हो सकता है। यह युग हमें याद दिलाता है कि जब धर्म बाहरी नियम नहीं, आंतरिक स्वभाव बन जाए, जब सत्य मजबूरी नहीं, पहचान बन जाए और जब जीवन प्रतियोगिता नहीं, साधना बन जाए, तभी सतयुग प्रकट होता है, चाहे समय कोई भी हो। अब बात करते हैं त्रेतायुग की। सतयुग के पूर्णता से भरे काल के पश्चात जब समय का चक्र आगे बढ़ा, तब त्रेतायुग का आरंभ हुआ। यह युग धर्म के पतन का नहीं, बल्कि धर्म में पहली सूक्ष्म कमी का प्रतीक माना जाता है। जहाँ सतयुग में धर्म स्वाभाविक था, वहीं त्रेतायुग में धर्म को साधना और प्रयास के माध्यम से बनाए रखना पड़ता था। त्रेतायुग में धर्म 4 चरणों में से अब 3 चरणों पर स्थिर रह गया। सत्य और नैतिकता अभी भी समाज का आधार थे, लेकिन उनमें पहले जैसी सहजता नहीं रही। अब मनुष्य को अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं की निरंतर स्मृति रखनी पड़ती थी। त्रेता युग में यज्ञ, तप और कर्मकांड का उदय। इस युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए यज्ञ, तपस्या और कर्मकांडों का विशेष महत्व बढ़ गया। सतयुग में जहाँ केवल शुद्ध मन और भावना पर्याप्त थी, वहीं त्रेतायुग में विधि विधान आवश्यक हो गए। त्रेतायुग में ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे और मंत्रों की शुद्धता, समय, स्थान तथा नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। धर्म अब केवल आंतरिक भाव नहीं रहा, बल्कि कर्म और प्रक्रिया से जुड़ गया। यही कारण था कि साधना कठिन होती चली गई और सामान्य मनुष्य के लिए धर्म पालन थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनने लगा। त्रेतायुग में पहली बार मानव मन में स्वार्थ और अहंकार के सूक्ष्म बीज दिखाई देने लगे। यद्यपि यह विकार अत्यधिक नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने समाज की सरलता को प्रभावित किया। मित्रों, त्रेतायुग में लोग अच्छे कर्म तो करते थे, परंतु कभी कभी उनके पीछे यश, प्रतिष्ठा या फल की इच्छा भी जुड़ने लगी। यहीं से निष्काम कर्म की अवधारणा कमजोर होने लगी और कर्म के फल की चर्चा प्रारंभ हुई। त्रेतायुग युग का सर्वोत्तम उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। श्री राम का संपूर्ण जीवन इस बात का प्रतीक है कि धर्म केवल भावना नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन है। त्रेतायुग में मनुष्य की औसत आयु घटकर लगभग 10,000 वर्ष रह गई। हालांकि यह आयु आज की तुलना में अत्यंत दीर्घ थी, लेकिन सतयुग की तुलना में यह गिरावट आध्यात्मिक शक्ति में आई कमी को दर्शाती है। मानव जीवन अब अधिक संघर्षपूर्ण हो गया था। रोग, प्राकृतिक असंतुलन और मानसिक द्वंद्व धीरे धीरे बढ़ने लगे, यद्यपि उनका प्रभाव अभी सीमित था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेतायुग की अवधि लगभग 12,96,000 वर्ष मानी जाती है। यह युग हमें यह सिखाता है कि जब धर्म सहज न रह जाए, तब उसे नियम, मर्यादा और आत्मसंयम के सहारे जीवित रखना पड़ता है। त्रेतायुग मानव चेतना के उस चरण का प्रतिनिधित्व करता है जहां अच्छाई मौजूद होती है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए निरंतर सचेत प्रयास आवश्यक हो जाता है। त्रेतायुग की स्त्री को धर्म, त्याग और मर्यादा का प्रतीक माना गया। स्त्री परिवार और समाज की नैतिक धुरी थी। पतिव्रत धर्म को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था।
त्याग, सहनशीलता और सेवा उसका प्रमुख गुण थे। माता, पत्नी और पुत्री के रूप में आदर्श स्थापित। माँ सीता त्रेतायुग स्त्री का सर्वोच्च उदाहरण है। धैर्य, मर्यादा और आत्मबल की मूर्ति। त्रेतायुग में पुरुष का स्वरूप। पुरुष को कर्तव्य, धर्म रक्षा और नेतृत्व का वाहक माना गया। राजा, योद्धा और समाज रक्षक की भूमिका। धर्म, वचन और मर्यादा के प्रति प्रतिबद्धता। परिवार का पालनकर्ता और संरक्षक। अहंकार के बीज दिखने लगे पर नियंत्रण में। यज्ञ, तप और शासन का दायित्व। श्री राम त्रेतायुगीन पुरुष आदर्श हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य और कर्तव्य के प्रति। त्रेतायुग में संबंध धर्म पर आधारित थे, केवल भावना पर नहीं। विवाह सामाजिक और धार्मिक दायित्व था। प्रेम में मर्यादा, व्यवहार में अनुशासन। आइए अब बात करते हैं द्वापर युग के। त्रेतायुग के पश्चात कालचक्र का तीसरा चरण द्वापर युग आरंभ होता है। यह युग मानव चेतना के संतुलन के टूटने और धर्म के निरंतर क्षरण का प्रतीक माना जाता है। जहां सतयुग में धर्म चारों चरणों में पूर्ण था और त्रेतायुग में एक चरण कम हो गया था, वहीं द्वापर युग में धर्म केवल 2 चरणों पर टिक गया। यही कारण है कि इस युग का नाम ही द्वापर पड़ा, अर्थात 2 पांवों पर खड़ा हुआ धर्म। द्वापर युग की सबसे प्रमुख विशेषता है निरंतर संघर्ष। इस युग में धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वह कमजोर हो गया। सत्य अब स्पष्ट नहीं रहा, बल्कि परिस्थिति, पक्ष और लाभ के अनुसार बदला जाने लगा। लोग स्वयं को धर्मात्मा मानते थे, लेकिन उनके कर्म अक्सर अधर्म से प्रेरित होते थे। यही द्वंद्व समाज के हर स्तर पर दिखाई देता है। राजाओं और शासकों में संयम का अभाव दिखने लगा। युद्ध अब केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अहंकार और प्रभुत्व के लिए होने लगे। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट। इसी युग में स्त्रियों की सामाजिक स्वतंत्रता और सम्मान में कमी आने लगी। जहां पहले स्त्रियां शिक्षा, संवाद और निर्णय में भागीदार थीं, वहीं अब उन्हें धीरे धीरे सीमाओं में बांधा जाने लगा। नारी को शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अधिकारहीन वस्तु के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी। द्वापर युग में मनुष्य का इंद्रिय संयम लगभग समाप्त हो गया। भोग, विलास और सुख की चाह जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गई। मनुष्य अब आत्मा से अधिक शरीर की इच्छाओं के पीछे चलने लगा। यही कारण था कि मानसिक अशांति, कलह और हिंसा बढ़ती चली गई। महाभारत युग का दर्पण। द्वापर युग का सबसे बड़ा और निर्णायक घटनाक्रम था महाभारत का युद्ध। यह युद्ध केवल 2 परिवारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उस समय के समाज, राजनीति और नैतिक पतन का प्रतीक था। महाभारत यह दर्शाता है कि जब धर्म कमजोर पड़ता है, जब न्याय सत्ता के अधीन हो जाता है, जब अहंकार विवेक को निगल लेता है, तो विनाश अपरिहार्य हो जाता है, चाहे पक्ष कोई भी क्यों न हो। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उन्होंने धर्म को सीधे आदेशों से नहीं, बल्कि गीता के ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से स्थापित किया। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि सही समय पर सही कर्म करना है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग की कुल अवधि लगभग 8,64,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में मनुष्य की औसत आयु लगभग 1,000 वर्ष थी। हालांकि आयु लंबी थी, लेकिन मानसिक शांति और नैतिक स्थिरता पहले जैसी नहीं रही। द्वापर युग हमें यह सिखाता है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, उसका सही उपयोग आवश्यक है। जब समाज में द्वंद्व बढ़ता है, तो विनाश का बीज स्वयं बोया जाता है। धर्म यदि कमजोर हो जाए, तो स्वयं ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब बात करते हैं कलयुग के बारे में। धर्म का क्षीणतम किंतु निर्णायक युग। द्वापर युग के पश्चात जिस कालखंड का आरंभ हुआ, वही कलयुग कहलाता है। यह युग केवल समय का एक चरण नहीं, बल्कि मानव चेतना की सबसे जटिल अवस्था का प्रतीक है। शास्त्रों में इसे धर्म का अंतिम और सबसे दुर्बल चरण माना गया है, जहां धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं, बल्कि केवल बाहरी पहचान के रूप में शेष रह जाता है। कलयुग की सबसे गहरी पीड़ा मानवीय संबंधों का विघटन है। माता
माता पिता जो कभी देवतुल्य माने जाते थे अब बोझ समझे जाने लगते हैं। पति पत्नी का संबंध त्याग और विश्वास पर नहीं बल्कि स्वार्थ और शर्तों पर आधारित हो जाता है। स्त्री जिसे शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना गया था उसे उपभोग की वस्तु बना दिया जाता है। गुरु और शिष्य का पवित्र संबंध समाप्त होकर औपचारिक लेन देन में बदल जाता है। मित्रता भी लाभ और आवश्यकता तक सीमित हो जाती है। कलयुग में धर्म का सबसे बड़ा पतन यह नहीं है कि लोग अधार्मिक हो जाते हैं बल्कि यह है कि धर्म को अपने स्वार्थ के अनुसार परिभाषित करने लगते हैं। इस कलयुग शास्त्रों का अध्ययन कठिन लगने लगता है, संयम बोझ बन जाता है और तब सेवा व त्याग को समय की बर्बादी माना जाता है। लोगों को लगता है कि अगर हम धर्म ग्रंथ पढ़े तो हमारा व्यर्थ जाएगा समय। आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं बल्कि सामाजिक पहचान या राजनीतिक साधन बन जाता है। शारीरिक और प्राकृतिक परिवर्तन। शास्त्रों के अनुसार जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य की आयु, बल और स्मरण शक्ति घटती जाती है। इस कलयुग में मनुष्य के औसत आयु 70-80 वर्ष तक सीमित हो जाती है। रोग और मानसिक तनाव बढ़ जाते हैं। प्रकृति असंतुलित हो जाती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी और आपदाएं बढ़ती हैं। यह सब मानव के प्रकृति विरोधी आचरण का परिणाम माना गया है। कलयुग की कुल अवधि। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। हम इस युग के केवल प्रारंभिक चरण में हैं, इसलिए इसके पूर्ण प्रभाव अभी शेष हैं। कलयुग को सबसे अंधकारमय युग कहा गया है, परंतु यही युग मोक्ष के लिए सबसे सरल मार्ग भी प्रदान करता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, कलयुग में न तप आवश्यक है न यज्ञ, केवल ईश्वर के नाम का स्मरण ही पर्याप्त है। इस युग में थोड़े से सच्चे पुण्य का फल शीघ्र मिलता है। सच्चे मन से किया गया एक दिन का धर्म सतयुग के वर्षों के तप के समान फल दे सकता है। हरिनाम, सत्य, करुणा और सेवा यही कलयुग का वास्तविक धर्म है। जब कलयुग अपनी पूर्ण अवधि पूरी करता है तब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसके बाद सृष्टि स्वयं को शुद्ध करने की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। कलयुग की स्त्री का जीवन बाहरी चकाचौंध से अधिक प्रभावित दिखाई देता है। सादगी की जगह दिखावा और भौतिकता बढ़ गई है। सौंदर्य अब आत्मिक नहीं बल्कि देह और प्रदर्शन से जोड़ा जाने लगा है। फैशन, उपभोग और प्रतिस्पर्धा जीवन का बड़ा हिस्सा बन गए हैं। कलयुग की स्त्री केवल कमजोर नहीं है बल्कि अत्यधिक संघर्षशील भी है। प्राचीन युगों में स्त्री परिवार की धुरी थी। कलयुग में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। स्त्री का त्याग भाव कम होकर आत्म केंद्रित होने लगा है। संबंधों में धैर्य और सहनशीलता की कमी दिखती है, परंतु यह भी सत्य है कि समाज ने ही स्त्री को इस स्थिति में ला खड़ा किया। कलयुग की स्त्री केवल पतन का प्रतीक नहीं है, वह शिक्षित है, वह प्रश्न करना जानती है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है, वह अपनी पहचान खोज रही है। कलयुग में अहंकार बुद्धि पर हावी हो गया। ईर्ष्या ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया। सत्ता, राज्य और अधिकार के लिए रिश्ते टूटने लगे।